एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेटर ढंग से होंगे। ठीक है, तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे, ग्रामर में पढ़े हुए थे कि प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस को हम लोग 8 भागों में बांटा गया था। प्रोनाउंस के कितने भागों में बांटा गया था? तो प्रोनाउंस के 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है ना। उससे पहले हम लोग एक पहेली के साथ चलते हैं। कहने का मतलब होता है कि खरगोश एवं कछुआ दोनों आपस में बहुत गहरे मित्र होते हैं। ठीक ना। तो खरगोश जो होते हैं उसको बहुत घमंड था। खरगोश जो था उसको बहुत घमंड था। उसको इस बात के घमंड था कि वह कहते थे कि हमसे ज्यादा कोई तेज दौड़ने वाले और हमसे ज्यादा चतुर आदमी अभी तक कोई नहीं। ठीक ना। तो कछुआ में और खरगोश में मतलब एक समारोह था, उसमें दौड़ में वह भाग लिया। आप लोग भी जानते हैं, बहुत बचपनों में पढ़े होंगे। ठीक ना। तो क्या होता है, कछुआ और लोमड़ी के बीच दौड़ में भाग लिया गया। ठीक ना। तो खरगोश जो था, ठीक ना, लोमड़ी नहीं, खरगोश, खरगोश जो था वह, उसको घमंड था, वो अपने, उसको अपने पैर पे और उसको बहुत अपने आप पर बहुत घमंड था। ठीक ना। तो वह क्या करने लगे, वह दौड़ने लगे, दौड़ना आरंभ कर दिया। दौड़ते 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 वह दौड़कर बहुत दूर आगे चला गया। अब उसको मन में सोचने लगा कि अभी तो कछुआ भैया भाई जो होगा वो बहुत ही पीछे होगा, क्यों ना हम, और दौड़ते दौड़ते कहाँ पे, वह एक पीपल के पेड़ के पास चला गया। ठीक ना, अर्थात एक बरगद के पेड़ के पास। ठीक ना। तो वह क्या हुआ, अब कछुआ खरगोश सोचने लगा कि क्यों ना हम, अ, कछुआ भाई अभी बहुत पीछे होगा, कि उसको आएगा आएगा जब तक हम थोड़ा सो जाते हैं। तो क्या हुआ, बहुत गर्मी भी थी, तो खरगोश क्या गया, उस पेड़ के नीचे बैठा। ज्यों ही बैठा उसको नींद आ गया। ठीक ना, नींद आ गया। लेकिन कछुआ भाई धीरे धीरे चलते 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 जब आया, कछुआ देखा कि खरगोश सोया हुआ है। ठीक ना। तो और अपना पैर को एकदम आराम आराम से दाबते हुए गया, ताकि उसको मतलब देख न ले कि वहां से वह जा रहा है। जाते 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 कछुआ वहां पे पहुंच गया। तब खरगोश की नींद टूटा है और वह दौड़ना प्रारंभ कर दिया। वो सोचा कि अभी तो वह पीछे होगा, जाते हैं वहीं पे जाके विश्राम करेंगे। ठीक ना। और जब दौड़ते दौड़ते गया, उससे पहले वह नदी के किनारे कछुआ पहुंचा हुआ था, और खरगोश मतलब क्या हुआ, खरगोश अभी पीछे था। खरगोश हार गया और कछुआ क्या हुआ, जीत गया। इसलिए सब जानवर लोग उसको दुरदुराने लगा। ठीक ना। तो इससे आपको यह साफ साफ इस बात को स्पष्ट होता है कि कभी भी इंसान को किसी बात पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को, अगर जिस इंसान को अगर घमंड आ गया, तो सोच लीजिए वहां से आपका विनाश स्टार्ट है। सोच लीजिए कि वहां से आपका हार ही हार। इसलिए कभी भी हर स्थिति में इंसान को अपने इंसानियत पे ही रहना चाहिए। उसको कभी भी कोई बात पे घमंड, कोई बात पर उसको अहंकार नहीं रहना चाहिए। ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा आप लोग दूसरे को मदद कीजिए, खासतौर पे गरीब लोग की ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए और घमंड नहीं कीजिए। ठीक ना। तो इसी बात पर हम लोग विराम देते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे प्रोनाउंस के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़े हुए थे? ग्रामर में हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़े हुए थे। प्रोनाउंस, ठीक ना, प्रोनाउंस के बारे में पढ़े हुए थे, और यहाँ तक हम इसको देखे हुए थे कि इसके 10 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? तो प्रोनाउंस के 10 भाग होते हैं। ठीक ना। उसका 10 भाग में के बारे में पढ़े हुए थे, और 10 भाग में सबसे पहले के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। जिसका नाम क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउन। आप लोग भी चलिए साथ साथ पढ़ते चलिए, ताकि आप लोग भी अगर क्लास में बने रहिएगा तो बहुत ज्यादा से ज्यादा हम लोग मस्ती के साथ पढ़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग इंग्लिश क्लास कर रहे हैं, अर्थात इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोग भी इस क्लास को बहुत अच्छी तरह से फायदे उठाएं। ठीक ना। तो सबसे फर्स्ट में क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। सबसे फर्स्ट में क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउंस।
ठीक ना। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन के क्या कहते हैं, जैसे कि वी, यू, ही, सी, इट और दे, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग समझ गए कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। तो वी, यू, ही, सी, इट और दे को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इसको इंग्लिश में भी सेम हो जाएगा कि वी, यू, सी, इट एंड दे कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग इसको देख लेंगे, सिर्फ इसमें कॉल्ड लगा देंगे तो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लिए, जैसे कि अब यहाँ पे स्पष्ट करता है, इसका अर्थ होता है कि कोई काम जो है इसमें फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर अर्थात थर्ड पर्सन का भी इसमें बात किया गया है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए। अगर इसको हम लोग केस के बात करें, ऑब्जेक्टिव केस एवं नॉमिनेटिव केस के बारे में देखेंगे, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग नॉमिनेटिव केस रखते हैं, ठीक ना। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस के बारे में देखते हैं। और यहाँ पे पोसेसिव केस दो प्रकार के होते हैं, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस दो प्रकार के होते हैं, एक में रख देंगे ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा में रख देंगे हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन। ऐसे इसको समझने के लिए हम चीना ही पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोग को भी बेहतर से बेहतर हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। ठीक है, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास रखेंगे। और यहाँ पे इसको क्या रखते हैं, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक ना। बताइए यहाँ तक आप लोग का कहीं से कोई त्रुटि, यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हम लोग को देखना है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई रखते हैं, फर्स्ट पर्सन में क्या रख देंगे, आई रखेंगे। इसी को हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव में आई को क्या हो जाएगा, माई। उसी को पोसेसिव प्रोनाउंस में यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइन, या क्या हो जाएगा, माइन। इसी प्रकार से इसको ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, मी। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पर्सन में वी देखेंगे, इसको हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव में आवर, आवर, ठीक ना। इसको हम लोग प्रोनाउंस में देख लेंगे तो आवर्स हो जाएगा, ठीक ना। और इसको ऑब्जेक्टिव केस में आज। उसी प्रकार से यहाँ पे यू, फर्स्ट पर्सन में यू, सेकेंड पर्सन में योर, सेकेंड पर्सन में क्या, योर, और थर्ड पर्सन में भी यह क्या हो जाएगा, योर के योर रहता है, योर के यू, ठीक ना। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में ही हो जाएगा, सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस में यह हिज हो जाएगा, और इसको क्या रखेंगे, इसको ही में एक सेम हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सी रखते हैं, ठीक ना। सी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सी को हम लोग हर बोलते हैं, ठीक ना। इसमें इसको हम लोग हर्ष बोलते हैं,
और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हर कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ईट, ठीक ना, इट्स, और प्रोनाउंस में इसमें कुछ भी नहीं लगेगा और इसमें क्या लगेगा, इसमें ईट लगेगा। ठीक उस प्रकार से इसमें क्या रखेंगे, इसको दे, ठीक ना, इसको देयर, THEIR देयर। इसमें क्या होगा, इसमें देयर्स हो जाएगा, THEIR देयर्स, ठीक ना, देयर्स हो जाएगा। और इसमें क्या रखेंगे, इसको देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम, इसमें क्या हो जाएगा, देम। तो यहाँ तक आप लोग का कहीं से कोई त्रुटि, यहाँ तक आप लोग का कहीं से कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हम लोग आई के पोसेसिव एडजेक्टिव में माई रखते हैं, उसी प्रकार से पोसेसिव प्रोनाउंस में क्या रखेंगे, पोसेसिव प्रोनाउंस में उसको माइंड रखते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में इसको हम लोग मी रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे वी को पोसेसिव एडजेक्टिव में आवर, पोसेसिव प्रोनाउंस में आवर्स और पोसेसिव एडजेक्टिव केस में उसको हम लोग अज रखते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यू को पोसेसिव प्रोनाउंस में पोसेसिव एडजेक्टिव में योर और पोसेसिव प्रोनाउंस में योर्स और उसको ऑब्जेक्टिव केस में यू रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से ही को हम हिज और पोसेसिव प्रोनाउंस में हिज और फिर क्या बोलते हैं इसको ऑब्जेक्टिव केस में हम ही को क्या रखते हैं, ही को हम लोग ही के ही नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हर लगे हर यानी ही, ठीक ना। उस प्रकार से सी को हम लोग हर, हर्ष और हर्ष, हर्ष नहीं हर। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे आई, वी, यू, ही, सी, इट्स और दे को हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोग एग्जांपल लिए हुए थे उस सारे चीज को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, इस सारे चीज को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में देख लिया और अब इसको सारे चीज को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में समझने का प्रयास किए, ठीक ना। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक ना। अब हम लोग चलिए, हम लोग तो यह पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में देख लिए। हम लोग क्या किए, तो हम लोग जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में देख लिए। अब हम लोग थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। पर्सनल प्रोनाउंस से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और पर्सनल प्रोनाउंस में जो भी पर्सनल प्रोनाउंस के जितना भी फॉर्म्स है सभी को हम लोग माई, आवर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स और दे को हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक से इसको हम लोग समझने के लिए भी इसको हम लोग बहुत सारे इसका परिभाषा के साथ चल सकते हैं। चलिए जैसे कि एक आध परिभाषा इसमें लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि देयर आर योर बुक, देयर आर योर बुक, देयर आर क्या आ जाएगा, योर बुक। उस प्रकार से एक आध और ले लेते हैं, जैसे कि हिज, FATHER, his father is a teacher, his father is a teacher। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, ठीक, यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल ले लिए और इस दो एग्जाम्पल के हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है और पोसेसिव प्रोनाउंस क्या है, ठीक ना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो योर क्या हो जाएगा, योर जो हो जाएगा वह पोसेसिव हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, योर जो हो जाएगा वो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग देयर के बात किए, ठीक ना, हम लोग क्या चीज के बात किए, यहाँ पे अगर हम लोग देयर के बात किए या हर के बात किए, ठीक ना, यहाँ पे क्या है हम लोग हर के बात किए अर्थात देयर के बात किए या दोज के बात किए या दिस के बात किए, ठीक ना, दिस के बात किए तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, तो यह पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना, पोसेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हिज है,
तो यहाँ पे हिज है तो हम समझ जाएंगे कि ये पोसेसिव प्रोनाउंस है, पोसेसिव प्रोनाउंस है, ठीक ना। फादर प्रोनाउंस और यहाँ पे टीचर, ये सब क्या हो जाएगा समझने के लिए यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग इस प्रकार से समझते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको आगे की ओर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रोनाउंस के प्रयोग में नाउन के बदले हम प्रोनाउंस का भी उपयोग करते हैं और नाउन प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए भी हम इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2 में है पोसेसिव प्रोनाउंस, ओ से शिव, पोसेसिव पोसेसिव प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस, ठीक ना। दो में क्या आ जाएगा, दो में हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउंस के हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यह अधिकार वाचक सर्वनाम, इससे आपको स्पष्ट पता चल सकता है कि यह अधिकारवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे हमको देखना है कि किस प्रकार से कोई अधिकार दिखा रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग परिभाषा की ओर चलते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखने का प्रयास रखेंगे, ठीक ना, समझने का प्रयास रखेंगे कि जिस जिस प्रोनाउन जिस जिस प्रोनाउन का प्रयोग जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार जिस नाउन का प्रयोग अधिकार अधिकार दिखाने दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है प्रयुक्त होता है उसे हम पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक ना। जिस 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 प्रोनाउंस का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए करते हैं उसे हम लोग पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसका इंग्लिश में देखते हैं, इसका इंग्लिश में है कि द प्रोनाउन pronouns used to slow possessive is called a possessive pronoun। अब यहाँ से यह स्पष्ट पता चलता है कि पोसेसिव प्रोनाउंस जो है वो मुख्य रूप से अधिकार दिखाने के लिए, वो मुख्य रूप से क्या होता है, तो मुख्य रूप से अधिकार दिखाने के लिए उसका हम लोग प्रयोग करते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस के, ठीक ना। पोसेसिव प्रोनाउंस को क्या करते हैं, तो पोसेसिव प्रोनाउंस को हम लोग ओनली फॉर अधिकार दिखाने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे कि पोसेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं इसको हम लोग अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। अब हम लोग किस प्रकार से इसका अधिकार दिखाएंगे, ठीक ना। अब हम लोग किस प्रकार से इसका अधिकार दिखाएंगे, हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास रखेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि माइन माइन आवर माइन आवर्स योर्स हिज हर्स और theirs, their theirs, theirs।
यह क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा, ये सारे चीज जो है यह पोसेसिव प्रोनाउंस का एग्जाम्पल है। अब हम लोग अधिकार किस प्रकार से दिखाएंगे, हम लोग अधिकार किस प्रकार से दिखाएंगे कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह कलम मेरा है। पूरा अधिकार के साथ कह सकते हैं, पूरा अधिकार के साथ कह सकते हैं कि यह कलम मेरा है। इस प्रकार से हम लोग गांव देहात में देखते हैं कि अगर झगड़ा होता है तो नहीं करता है, आज तुमको मार देंगे या काट देंगे, अधिकार दिखा रहा है कि हम उसको मारेंगे। उसी प्रकार से यहाँ अधिकार के साथ कह रहे कि नहीं, ये कलम जो है वह मेरा है, किसी का नहीं, इसमें किसी का कोई हक नहीं है। तो क्या करता है, माई मीन्स मेरा, ठीक ना। अब कहता है कि नहीं, ये घर जो है मेरा, ये घर जो है हमारा, ये स्टूडियो जो है वो हमारा है। पूरा अधिकार के साथ कह रहे कि यह हमारा है, आवर्स, ठीक ना। योर्स मतलब तुम्हारा या तुम्हारे, हमारा या हमारे। योर मीन्स क्या था, तुम्हारा। तो तुम्हारा मतलब दोस्त। और अधिकार के साथ कह रहे कि नहीं, वह तुम्हारा डेस्क बेंच है। अधिकार के साथ कहेंगे कि नहीं, वो तुम्हारा बुक है, मेरा नहीं है, वो तुम्हारा बुक है। डेस्क बेंच नहीं, डेस्क बेंच तो सारे चीज को होते हैं। तो कहेंगे कि नहीं, वह बुक जो है, वह किताब जो है वह तुम्हारा है, इसमें नहीं उसका है, नहीं उसका है, नहीं उस बच्चा का, नहीं संतोष का है, नहीं अर्जुन का है। मतलब वह किसका है, वह आकाश का है, ठीक ना। अधिकार के साथ बोला है कि नहीं, वह तुम्हारा है, वो किसी का उसमें कोई हक नहीं है, अधिकार दिखा रहा है, ठीक ना। जैसे कि अभी आगे क्या है, हिज, हिज मीन्स उसका, हिज मीन्स उसका, ठीक ना। मतलब वह शर्ट जो है वो उसका है, तुम्हारा नहीं है। ये शर्ट जो है वो उसका है, और पूरा अधिकार के साथ दिखा रहा है कि वह शर्ट क्या है, उसका है, वो तुम्हारा या मेरा नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हिज, उसकी। वह टेबल पर जो सेब है वह उसकी है, नहीं मेरा है, नहीं तुम्हारा है, नहीं है उसका है। ये किसका है, यह उसकी है, उस संगीता का है, किसका है, वह संगीता का है। इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है, पूरा पावर लगा रहा है कि नहीं, पूरा जोर डाल रहा है कि वह मेरा है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, आगे का नेक्स्ट जो है देयर, देयर मीन्स क्या, उनका, या उन लोगों का भी मान लेते हैं, लेकिन उनका, ठीक ना। मतलब वो फैमिली जो है ना, वह उनका यह डॉक्यूमेंट्स है, या वह उन लोगों का यह सामान है। क्या करते हैं, वह उन लोगों का सामान है, वह मेरा सामान नहीं। इस प्रकार से क्या कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है। इस प्रकार से क्या कर रहा है, इस प्रकार से अधिकार दिखा रहा है, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। और कैसा लगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आज का क्लास में आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा। क्या होगा, बहुत ही मजा आया होगा। अब हम लोग आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव के बाद फिर हम लोग डोमेनेस्टिक प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, और इस प्रकार से हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू क्लास के करते ही रहेंगे, ठीक ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब निजवाचक होता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है बलदार। उसमें किस प्रकार से बल लगाएंगे, किस प्रकार से जोर डालेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक ना। कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।